लोगों से, देशवासियों से जो है माफ़ी मांगता हूँ। समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है। तो उसने माफ़ी मांग ली है। चलो, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर उसने अपनी गलती मान ली है मतलब डीड एग्रीमेंट में उन्होंने एक काइंड ऑफ डीड एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक हमारे सामने प्रेजेंट किया। चीज़ से यही सबक लेना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई चीज़ से बचें। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक और लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जो क्रेटा गाड़ी की ऑडियो वायरल हुई थी दहेज वाला मामला की, उसके बाद दहेज के जो भी मामले हैं वो हाईलाइट होने लग रहे हैं। और उसकी जब हम ताज़ा बात करें तो 6 तारीख का वाक़या था जो बागपत की हम बात करें तो बागपत की तरफ से लड़की वाले आए थे, जींद की तरफ से लड़के वाले आए थे। ठीक यूँ जो क्योंकि ये कुछ सबूत हम अपने साथ लेकर आए यहाँ सिविल लाइन थाना तय, तो ये बड़े बिखरे पड़े थे। तो इस टाइम जो इस सारा मामले की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभिलक्ष जोशी, उन ताज़ा अपडेट भी लेवांगे। तो आप देख रहे हो ये कोमल और नसीब की शादी होनी थी तो दहेज वाला मामला बीच में आया, उसकी वजह से जुकर ये थर्माकोल के टुकड़े इस टाइम बिखरे पड़े हैं। नूए रिश्ता भी बिखर गया, टूट लिया। फिलहाल लाइव तस्वीर आप देख रहे हो। तो अभी डीएसपी साहब से ताज़ा अपडेट लेवांगे इस मामला की। ये आप देख रहे हो, ये हम सिविल लाइन थाना तक लेकर आए। हाँ, तो नसीब यानी कि जो इनका एक शादी का विवाह बंधन में बन जाना था 6 तारीख को, उस टाइम आपस में मनमुटाव हुआ है और फिर पुरानी अगली पछली सारी बात उठ कर आ जाए। और कुल मिलाकर महिला आयोग की भी मतलब इसमें भूमिका हो जाए, मतलब शामिल, और उनकी तरफ से भी कार्रवाई की बात आ जाए। तो फिलहाल आप शेयर करते रहो। चलो हम डीएसपी साहब तो फिलहाल इन तस्वीरें ना एक बार और दिखा दो। ये कोमल है, फिलहाल ये बिखरे पड़े हैं, जुगर इनका रिश्ता में जो बिखरा हुआ है। लेकिन ताज़ा जानकारी एक जो आई है, जो लड़का है नसीब, उसने माफ़ी भी मांगी है क्योंकि कल 2 दिन पहले तक वो नुकम थे भाई हमारे पास ऑडियो पड़ी है, इस ऑडियो में सबूत है भाई हमने कोई लालच की और कुछ की गाड़ी की जब बात आती है मना कर दिया था लड़का ने। लेकिन आज आ जाओ सर, नमस्कार। एक मैं थोड़ा सा आपको कष्ट दूंगा जी, आप राम राम कर दीजिए। राम राम जी, राम राम जी। थोड़ा ताज़ा अपडेट दूंगा जी क्योंकि बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है, बहुचर्चित मुद्दा है। तो इसमें ताज़ा जानकारी क्या है सर? देखिए, ताज़ा जानकारी तो ये है कि जैसे हमारे पास 6 दिसंबर को ये शादी हुई थी रात को जी। उसके बाद 7 दिसंबर को यहाँ पे सिविल लाइन थाने में एक कंप्लेंट आती है कि रात को जो शादी थी वह कुछ मांग के कारण टूट नहीं पाई गई जी। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आती है हम सिविल लाइन थाने में 776 नंबर मुकदमा दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। फिर क्योंकि ऐसे मैटर्स होते हैं, हमने दोनों पक्षों की उस टाइम पे सिविल लाइन थाने में ही दोनों पक्षों की स्टेटमेंट्स ली, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स जो भी हमने ली थी। उसके बाद दोनों पक्षों ने क्योंकि अपना कुछ समय मांगा जी। उसके बाद अभी कुछ समय मांगने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन में आज की डेट में अभी कुछ समय पहले दोनों पक्ष एक डीड एग्रीमेंट हमको प्रेजेंट करी है जी। किस तरह का सर, उसमें क्या रखा ये बात? मतलब डीड एग्रीमेंट में उन्होंने एक काइंड ऑफ डीड एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक हमारे सामने प्रेजेंट किया है। समझौते की जो एक बात होती है। हाँ, समझौते की एक बात, उस तरह की बात एक हमारे सामने आई है। अब हम उसको एक बार उसका भी अध्ययन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है जी। तो सर इसमें जो समझौते की जो शुरुआत है वो दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर के शुरुआत करी या फिर पुलिस की भी कुछ उसमें भूमिका रही? नहीं, देखिए, पुलिस की इसमें समझौते में कोई भूमिका नहीं रहती है। दोनों परिवारों ने हमसे लिखित में टाइम मांगा, उसके बाद हमने टाइम प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपने लेवल पे इसको एग्रीमेंट को बनाया और दे के गए। पुलिस की इसमें कोई काउंसलिंग तो की होगी सर दोनों पक्षों के साथ? जी 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 बिल्कुल। एक हमारे महिला आयोग से भी एक मैडम आए थे, उन्होंने भी, और दोनों पक्ष की हमने भी काउंसलिंग करी और हमने स्टेटमेंट्स भी ली और इसमें अगर कोई अपराध बनता था हमने उसको भी देखने की पूरी कोशिश करी। सर कोई मतलब अभी तक जो जिस तरह लड़की वालों की शिकायत जब दर्ज करवाई उन्होंने तो कोई धाराएं भी लगी हैं इसमें? जी जी जी, एक धारा ये 4 होती है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। बल्कि मैं आप सबके एक चैनल के माध्यम से ये बात मैं एक जनरल ये बात मैं बताना भी चाहूँगा सारे अपने दर्शकों को कि देखिए, हरियाणा का जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो हरियाणा का ये जो हरियाणा स्पेसिफिक एक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का दहेज लेना और दहेज देना
ये दोनों ही अपराध माने गए हैं। दोनों अपराध में दोनों चीज़ों, इस चीज़ को समझने की बहुत आवश्यकता है करमू जी हमारे इस समाज में भी, कि दहेज लेने के साथ साथ दहेज देना भी अपराध है। जिस तरह रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध दोनों अपराध है, बिल्कुल इस प्रकार से। और दूसरी चीज उस भी प्रकार में दहेज का दिखावा करना, वह भी अपराध है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी कुछ शादियों में कि ऐसे ही एंट्री पे कुछ रख देते हैं कि ये सामान आया है, यह भी जो हमारी धारा 3 है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट की, उसके अंदर इसको भी अपराध माना गया है। फालतू की शादी में फिजूल खर्ची करना जी, उसको भी अपराध माना गया है। बहुत ज्यादा शादी में आप गेस्ट इकट्ठे कर लें, उसको भी अपराध माना गया है। तो जो हमारी हरियाणा की जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की सेक्शन 3 है, उसके अंदर इन सब चीजों को अपराध माना गया है। तो इन सब चीजों को बल्कि बहुत ही ये एक इस मुद्दे से ये पूरे समाज तक, अगर ये पूरे हमारे हरियाणा तक ये मैसेज जाए, पूरे देश तक ये मैसेज जाए कि इस प्रकार से दहेज लेना देना, दिखावा करना, बहुत ज्यादा एक बढ़ा चढ़ाकर अपने, ये सब चीजों को कानून में अपराध माना गया है। तो इन सब चीजों से बचें, और मेरा तो यही मानना है इसमें। तो अभिलाष जी, कोई अभी तक की वो धाराएं मैं पूछ रहा था, कोई धारा लगी है कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल, धारा 4 है जी ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की, जिसके अंदर सजा का प्रावधान है, और जो कि धारा 3 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग्स में लगाई गई है, वही धारा इसमें बनती है और वही हमने लगा दी है। जो बीच में समझौते वाली बात आ रही है। हाँ, अब बीच में इन्होंने एक एग्रीमेंट दिया है। अब उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीजें इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स भी दी हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स भी दी हैं परिवार ने। अब जो दोनों परिवारों ने अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स दी हैं, और जो एक हमारे पास डीड एग्रीमेंट आया है, उसके बेसिस पे उसका अवलोकन करके देखेंगे इसमें क्या अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे। तो आज सुनने में आ रहा था लड़के पक्ष की तरफ से जिस तरह माफी मांगी गई है जी, तो उस माफी मांगने का कोई इस तरह का कोई और अलग से कोई आधार बनेगा? जिस तरह उन्होंने अपनी तरफ से कहा भी हमारी तरफ से ये गलत हुआ और हम इस पे शर्मिंदा भी, और माफी मांगी लड़की वालों से उन्होंने। जी देखिए, लड़का और लड़की पक्ष दोनों ने ही आपस में ये बातचीत बैठकर कुछ की है, और उसके बाद हमको तो एक डीड एग्रीमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें आगे इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करवानी है, परंतु हम उसका भी अवलोकन करेंगे और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में होगा उसको करेंगे। सर, वैसे तो आपसे बनता नहीं है मेरा सवाल, लेकिन फिर भी जिस तरह वो तो उनका, वो कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो क्या आपस में दोबारा विवाह बंधन में बंधने की कोई गुंजाइश, और परिवारों में मिलन की गुंजाइश और शादी दोबारा होने की गुंजाइश कुछ है? आपको कुछ इनपुट हो, कुछ जानकारी? देखिए, इस प्रकार की सामाजिक जानकारी तो इस प्रकार की मेरे पास कोई है नहीं है, पर इस प्रकार की चीज़ें तो वो आपस में वो डिसाइड करेंगे तो वही बेहतर है, वही आपसे बेहतर बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो हाँ जी, फिर भी आपकी अंतरात्मा क्या कहती है जी? वो कहते हैं ना माना मूलधन 100 रुपये, आपका क्या मानना, क्या होना चाहिए? हाँ जी, जितनी सजा लड़कों वालों को मिलती है, अटैक में इतनी सजा। हाँ, वो चीज़ बता दी ना सर ने भी, दहेज लेना और देना दोनों अपराध की कैटेगरी में आते हैं। और मैं तो चलो इस बात में एक आगे के लिए भी ये बात मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपना इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि कोई बोलते हैं कि भाई वो दहेज दे रहा है, तो लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। इस चीज़ को अपने को हमको इसको मेंटालिटी करनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक बचने की देखो बात है कि हमारी तरफ से तो कोई भी एज इन एक, हम तो सिर्फ न्यूट्रल वे में, हमारे लिए तो वो पक्ष भी, लड़का पक्ष भी और लड़की पक्ष भी, उनके जो फैक्ट्स हैं हमारे लिए तो वही मैटर करते हैं, पर वो उनकी अब अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। फिर भी एक सामाजिक तौर पर कोई मैसेज उनको देना चाहते हो दोनों फैमिली को? बिल्कुल, बस मैं सामाजिक तौर पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, एक अपना दोनों की उसमें एक बैड चैप्टर हो गया है, और उनके बाद अपना उनको आगे जो भी अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और उस हिसाब से उन दोनों को, ठीक है, इस चीज़ से यही सबक लेना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई चीज़ से बचें। आगे से उनको भी इस प्रकार की चीज़ देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़की है वो LLB, LLM, PhD, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ पे लगे हुए हैं, पढ़े लिखे। लड़का IIT खड़गपुर से अपना इंजीनियर है, उसके बाद एक साइंटिस्ट है। तो इतने ज़्यादा मेरे को लगता है हमारे समाज के टॉप सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पक्ष में से दोनों आते हैं। तो उसके बाद भी इस प्रकार की चीज़ आप दोनों को आगे अवॉइड करनी चाहिए, दोनों परिवारों को भी और दोनों लड़का और लड़की को भी। चलिए सर, थैंक यू। तो अभिलक्ष जोशी जी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, DSP हैं, तो उनसे हमने बात करी बारीकी से, और एक चीज़ जो सामाजिक तौर पर निकल कर आई, इस घटना तो बहुत कुछ सीखने मिला है। वो यूँ सीखने मिला है कि भाई आपस में मनमुटाव ना रखो, और दहेज की जो बताई DSP साहब ने, भाई दहेज लेना और देना दोनों अपराध की कैटेगरी में है। फिलहाल ईसा लग गए मैंने भाई जो लड़का और लड़की है उनने आपस में ज़रूर बात करी होगी, क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो आपस में कोई ना कोई सुलह हुई है, बात हुई है, तो उसका ये चीज़ निकल कर आई। भाई लड़का ने अपनी शुरुआत दिखा दी, माफ़ी मांग ली है, और दोनों की तरफ से एक एग्रीमेंट आई है, डीड आई है, जिसमें आपस में समझौते की बात दोनों पक्ष द्वारा
रखी गई है। तो इस ताज़ा जानकारी के लिए मैं जुड़ा था। नीचे आ जाए, नीचे नीचे चल, नीचे चल। अच्छा, ताज़ा जानकारी के साथ हम आपके जुड़े थे। तो सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो ताकि सब ने बेरा पड़ जाए भाई ताज़ा अपडेट के इस मामले में लेकर। तो फिलहाल ये चलो फिलहाल सिविल लाइन थाना तो ये मामला उठा था। मैं उन चीज़ों फिर जरूर रोक जाऊंगा। फिलहाल हम एडमिन ब्लॉक में हाँ, पुलिस लाइन में। तो ये चीज़ है, आपस में लड़का और लड़की की दोनों परिवारों की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, डीएसपी अभिलक्ष जोशी के पास। भाई आप आपस में हम मिल कर रहना चाहें और समझौते की एक बात आई है। शायद जो ये थर्माकोल के टुकड़े की तरह इनके रिश्ते में दरार आ गई थी, तो शायद ये जुड़ जब दोबारा एक गाड़ी पे ये पूरे कंप्लीट हो गए, लिखे दिखे आपस में समझौता होने की पूरी उम्मीद है। तो जिला के शेयर कर दो भाई।